हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरू आल क्लासेस पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। हम इस चैनल पे बहुत ही आसान वाले टॉपिक और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं। तो आज उसी में से एक टॉपिक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। क्लास 12 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछ लिया जाता है। इससे आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? संक्षिप्त परिचय। क्या? संक्षिप्त परिचय। तो आप पहले ऐसे हेडिंग डाल लेंगे संक्षिप्त परिचय की, ठीक है ना, और उसे अंडरलाइन कर देंगे। फिर लिखना है, इसे ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है। इसे लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के, कौन से? मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था इनका जन्म, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। इनके माता पिता इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे। जो इनके माता पिता थे वो कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। कहाँ पर? जहां पर इनके माता पिता रहते थे वहीं पर इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी, जो शुरू की शिक्षा बोलते हैं जैसे, वो कहाँ से? यहीं से, लखनऊ से प्राप्त करी थी इन्होंने। ठीक है। फिर आगे इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। कहाँ से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। कौन सी परीक्षा? एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तथा तथा इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया। कौन सी? पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया। इन्होंने, फिर आगे लिखेंगे, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। इन सबका जो भी है, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन संस्कृति, भाषा, पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। और सन 1967 ईस्वी सन 1967 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आप संक्षिप्त में इतना ही लिख सकते हैं या फिर आप संक्षिप्त में ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। पहले ऐसे हेडिंग डाल लेनी है संक्षिप्त परिचय, फिर आपको लिखना है जन्म स्थान कहाँ हुआ? मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में। जन्म 1904 ईस्वी में। पिता श्री विष्णु अग्रवाल, माता श्रीमती सीता देवी अग्रवाल। शिक्षा एमए, पीएचडी। शैली विचारात्मक, भावात्मक, व्याख्यात्मक। भाषा खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं इसी में डाल देनी। प्रमुख रचना पृथ्वीपुत्र, भारतीय एकता, कल्पवृक्ष, माता भूमि, और फिर इनकी लास्ट में लिख देना मृत्यु 1967। तो चाहे आप ऐसे लिखें, फिर चाहे आप ऐसे लिखें, दोनों ही सही है, कहीं भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। फिर आप क्या हेडिंग डालनी है? साहित्यिक परिचय। कौन सी? साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लेनी है आपको इस प्रकार से और उसे अंडरलाइन कर देना है। फिर उसमें लिखना है डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में, कौन से? पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक थे। कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल जी जो थे वो विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे।
डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से क्या मुख्य रूप से पूरा तत्व को ही अपना विषय बनाया। जो इन्होंने अपना प्रमुख विषय बनाया वो पूरा तत्व को ही बनाया था। इन्होंने पाली प्राकृत पाली प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों यानी कि पाली और प्राकृत के सहित और भी संस्कृत के ग्रंथ थे जिनका इन्होंने संपादन किया। क्या क्या संपादन? इन्होंने इन्होंने बाणभट्ट के हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। जो हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया था। फिर लास्ट में आपको हेडिंग डाल देनी है कौन सी? रचनाएं, और उसे भी अंडरलाइन कर देना है। उसमें क्या लिखना है? पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माता भूमि, कल्पवृक्ष। आपको चाहे आप यहाँ पर लिख दीजिए व्याख्या, इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर लिख दीजिए या फिर लास्ट में लिख दीजिए, दोनों ही जगह सही मानी जाएंगी। तो आप चाहे संक्षिप्त परिचय ऐसे लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें, दोनों ही सही माने जाएंगे, कहीं भी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।